कैसे कोई व्यक्ति अगर अपना कोई भी गैजेट बनवाता है, मतलब मीन्स कोई भी फ़ोन हो, कोई भी लैपटॉप हो या किसी भी तरीके से उसके पास डिवाइस हो जिसमें कोई भी अपनी चीज़ें स्टोर करके रखता हो। कहने का मतलब कि जैसे कि अगर कोई लैपटॉप वगैरह होता है तो कोई भी मतलब काम वगैरह होता है, मतलब कोई भी काम वगैरह करता है तो उसका लैपटॉप बिगड़ जाता है, तो वो मतलब रिपेयर कराने के लिए सर्विस सेंटर या दुकानों पर चला जाता है, जहाँ पर मतलब अरे गहरे दुकानों पर चला जाता है, जहाँ पर वो सस्ते से सस्ते में उसका जो लैपटॉप या फ़ोन है वो ठीक हो जाए। और वो चाहता भी यही है कि मेरा जो मतलब लैपटॉप या फ़ोन या कोई भी गैजेट है वो सस्ते से सस्ता में ठीक हो जाए। इस सस्ते से सस्ते के लिए चक्कर में सस्ते से सस्ते के चक्कर में मतलब बहुत से जो व्यक्ति हैं या बहुत से आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं जो कि मतलब किसी भी दुकान पर फ़ोन ठीक कराने के लिए या लैपटॉप ठीक कराने के लिए चले जाते हैं। हालांकि पता तो है सबको कि मेरा जो लैपटॉप अगर मैंने दिया तो कुछ ना कुछ पार्ट निकल जाएंगे या कुछ ना कुछ खराबी करके दे देगा, जिसके वजह से मुझे उसके पास दोबारा जाना पड़ेगा। ये उस दुकानदार की मेंटेलिटी होती है, लेकिन हालांकि सर्विस सेंटर वाले नहीं करते, लेकिन उस दुकानदार की मेंटेलिटी होती है। तो हर कोई ये भी जानता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है भाई। जहाँ वो सर्विस सेंटर में 6-7 हज़ार रुपये देगा उस थोड़े से काम के लिए, वहीं वो थोड़े से काम को वो लगभग 500-1000 रुपये में करवा लेगा किसी भी दुकान के पास। लेकिन एक केस ऐसा ही है, कोलकाता में एक लड़की थी बेचारी जो कि स्टूडेंट थी, और उसका जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, और बारिश में ख़राब हो गया था, पानी चला गया था उसके फ़ोन में। तो वो फ़ोन ठीक कराने के लिए वो सर्विस सेंटर ना जा कर के वो किसी अरे गहरे दुकान पर चली गई, मतलब जहाँ से छोटे मोटे दुकान होते हैं वो चली गई वहाँ। अब फ़ोन तो ठीक हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, उस फ़ोन के अंदर जितनी भी उस लड़की के मतलब प्राइवेट फ़ोटोज़ थी या वीडियोज़ थी या चैट्स थी, वो सब दुकानदार ने अपने पास सिंक कर लिया किसी एक डिवाइस में या किसी एक फ़ोन में, उसने या किसी पेन ड्राइव में सिंक कर लिया, पूरा डेटा ले लिया। अब उस जो वीडियोज़ थी कुछ होंगी उनकी मतलब प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, तो उन वीडियोज़ को वो अपने पास स्टोर कर लिया, मतलब ले लिया उसने। अब जिसके चलते उस दुकानदार ने इतना डैश था, वो डैश था कि उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि इस चीज़ को करने से मुझे मिलेगा क्या। उसने ये चीज़ तो कर दी, लेकिन इस चीज़ को करने से उस बेचारी लड़की की पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई। उसने डैश ने उस वीडियो को लीक कर दिया। अब उस वीडियो के लीक होने पर वो जो वीडियोस थी सब जगह पहुंची, सब लोगों ने देखा और अलग अलग तरीके से बातें बनने लगी, और बेचारी सदमे में चली गई कि मेरी जो ज़िंदगी है अब स्पॉइल हो गई। उसके घर वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया, उसके कलीग्स ने उससे बात करना बंद कर दिया, उसके फ्रेंड्स ने, यहाँ तक कि फ्रेंड्स ने बात करना बंद कर दिया, इस डर से कि मैं बात करूंगी इससे तो मेरी भी पर्सनैलिटी जो है वो भी ख़राब होगी बेचारा। लेकिन कहते हैं ना, घर वाले साथ देंगे हर हाल में, लेकिन यहाँ पे भी उसके घर वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब बेचारी वो सदमे में चली गई, जिस वजह से ना तो वो सही से बोल पा रही है, ना उस सदमे से उभर पा रही है। उस दुकानदार के चक्कर में जो डैश था, क्या बताऊं, उस बेचारी की लाइफ स्पॉइल कर दी उसने पूरी तरह से, अपने मज़े के लिए या उसने किया हो। अरे मज़े के लिए भी क्यों किया उसने, किसी भी मज़े के लिए अगर किया उसने तो कितना, उस दुकानदार के लिए तो मज़ा था, लेकिन उस लड़की के लिए कितनी बड़ी सज़ा बन गई, और वो बेचारी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक यही कहता हूँ कि कोई भी अगर अपना गैजेट है, कोई भी फ़ोन या कोई लैपटॉप है, अगर ख़राब होता है तो प्लीज़ आप उसे सर्विस सेंटर दिखाएं। अरे गहरे या जो दुकानदार होते हैं ना, वो डैश ही होते हैं, आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो निकाल लेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे और वो लीक कर देंगे, जो कि इनके साथ हुआ।
बहुत ही गलत हुआ ये चीज़। आप भी सतर्क रहें कि कोई भी फ़ोन हो, कोई भी गैजेट हो, प्लीज़ 2-4 रुपए ज़्यादा लगेंगे, 1000 रुपए ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वो फ़ोन आपका सही जगह रिपेयर होगा और आपका डेटा सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहोगे। तो प्लीज़ ये जो मेरा मैसेज था इन्हीं के लिए था, इसी चीज़ के लिए था कि आप अपने फ़ोन को और अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।